पति पत्नी घर से दूर एक शहर में किराए के मकान में रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब पत्नी अपने पति के सारे वस्त्र उतार देते यानी शरीर से हटा देते हैं, फिर गंगा जल छिड़कता है और दिन में गर्म पानी से कपड़े लेकर उन्हें पोंछता है, साफ करता है और फिर कपड़े से ढक देता है। एक ऐसी कहानी जो कलयुग को भुलाकर सतयुग की ओर ले जाएगा। कहानी में एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा संबंध है, अटूट संबंध का वो लेख है। इस समय में उन पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल। दोस्तों, यह कहानी बेहद ही रोचक और जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर देता है और सुनकर आप अंदर से बेहद ही, यकीन करना तो मुश्किल है ही, लेकिन सुनकर आपके होश हो जाएंगे। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों से गुजारिश है कि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की तरफ रुख करते हैं। कहानी शुरू होता है नेपाल से, और नेपाल में एक गांव का लड़का बचपन से पढ़ने लिखने में बेहद होनहार है, एक प्रतिभाशील छात्र है। लेकिन गांव और घर परिवार के लोग मजदूरी करते हैं और अधिकतर लोग बेहद ही कम पढ़े लिखे हैं और अशिक्षित हैं। लेकिन पढ़ने की जुनून इतना था कि जो भी पढ़ता उन्हें याद होता है और अच्छी तरह से समझता है। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और कुछ ऐसे पता चलता है रिश्तेदारों के द्वारा कि उन्हें बैंक में जॉब लग जाता है। अब वो पहला शख्स होता है जो सरकारी नौकरी में होता है और गांव से बाहर जाता है। फिर जो ही उनकी नौकरी हो जाती है और अच्छी खासी जिंदगी होने लगते हैं और परिवार भी आगे बढ़ने लगता है। फिर वो शहरों में रहता है और शहर से कभी कभार घर आया करते थे, क्योंकि बैंक जो कर्मी होता है, जब पूरा दुनिया में छुट्टी होती है, बैंक उस दिन भी खुला रहता है, यानी काम चलता रहता है। शाम तक भी बैंक कर्मियों की छुट्टी नहीं होती है। हालांकि काम का प्रेशर तो अलग होता है, काम अलग होता है, लेकिन तभी उनके परिवार वाले कहते हैं कि उन्हें शादी करना बहुत जरूरी है और वो भी शादी करना चाहता है। परिवार के जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, लड़का और लड़की को देखना और एक दूसरे को पसंद करना, बात करना, मिलाना, जब तक लड़का को देखे नहीं तब तक शादी होगा कैसे। लेकिन इस वजह से वो लड़का अधिकतर समय बाहर रहता था और परिवार वाले यहाँ लड़की ढूंढते थे, लेकिन एक दूसरे का मुलाकात नहीं हो पाता। उसी दौरान जब शादी करना ही था तो बैंक में उनकी नजर एक लड़की पर जाकर टिक जाती है जो कुछ दिनों से बैंक का चक्कर लगा रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो लड़की उस लड़के के करीब आ जाता है। काम के बहाने उससे नंबर एक्सचेंज होता है, फिर उनसे वार्तालाप होता है और काफी अच्छे मिजाज के होते हैं और दोनों का जो विचार होता है, बात होता है, मिल जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी बेहद करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिर यही बात अपने घर वाले को बताते हैं और शादी करना ही था, और घर वाले भी मान जाते हैं कि अगर उन्हें ये पसंद है तो उसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। और इत्तेफाक की बात यह है कि लड़के के घर वाले भी मान जाते हैं। फिर बहुत ही कम समय में इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद छुट्टी के कुछ ही दिन घर में बिताते हैं और फिर अपने परिवार से विदा लेकर दोनों पति पत्नी शहर की तरफ रुख करता है और एक अच्छे से किराए का मकान लेता है। और वो जो मकान लेता है वो थोड़ी शहर से बाहर होती है। कहने का मतलब वो ऐसा इलाका सिर्फ लोग ही रहते हैं और घनी बस्ती नहीं है। यानी जो कमरा उसने लिया लगभग 300 मीटर दूर या आसपास कोई भी लोग नहीं रहता था, यानी उनके करीब नहीं थे, दूर दूर घर हुआ करता था। वो पूरे मकान में वो पति पत्नी रहता था और उनके सिवा कोई नहीं। एक दिन की बात है जब वो अचानक बैंक में जब संध्या हो चुका था और काम करते करते लेट हो चुका था, इनके बाद अपने किराए वाले रूम की तरफ वो आ रहे थे, लेकिन अचानक रात में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग उन्हें सड़क के किनारे पड़े हुए देखकर एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। और
इतनी जोर की इंजरी होती है, उनके जो छाती होता है, हार्ट होता है, उनमें बहुत ज़्यादा चोट लगा होता है और वो बात करने और बोलने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। और इधर इनकी पत्नी जो घर में अकेली होती है, पूरी रात उनका इंतजार करता है, फोन उन कुछ नहीं लगता है, कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब सवेरे आनन फानन में ये पता चलता है कि वो एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, तब उनकी पत्नी होश हवास खो बैठती है, बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और अपनी पति को एक झलक देखने के लिए इतनी बेकरार हो जाती है, इतनी उत्सुक है अंदर में कि उनकी कोई सीमा नहीं। फिर भी किसी तरह वो हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने पति को देखने की बार बार गुहार करता है, गुहार लगाता है, डॉक्टर से पूछता है, नर्सों से पूछता है, पागलों की तरह इधर उधर भागता है कि बस एक झलक उनसे देखे, उनसे बात करे। लेकिन वो बेहद ही गंभीर है, किसी से कोई बात नहीं कर सकता, ना उनके शरीर को आप छू सकते हैं, ना हिला डुला सकते हैं। इसलिए डॉक्टर उनको बार बार रोक रहा है, वहां का स्टाफ जाने से रोकता है। लेकिन हालत इतनी नाजुक होती है कि उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। और धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद अब वो महिला अपने पति से जाकर मिलता है और रूम में देखता है कि उनका पति बिना हाथ पैर हिलाए डुलाए हॉस्पिटल के एक कमरे में एक बेड पर सो रहा है। अब ये महिला और उनकी पत्नी जो है वो रोते रोते, उनका बुरा हाल है, वो कहे तो एक सदमे में जा चुका है अपने पति की इस तरह से खून देखता है और उनके शरीर में जख्म देखता है, वो और ही बद से बदतर हो जाता है। अब उसकी जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है और रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, कुछ और घंटे की इलाज होने के बाद अब मृत्यु हो जाता है, तो वो संदेश बगल में खड़े एक व्यक्ति को देता है, वो बुलाता है और कहता है कि ये जो वो मर चुका है, और डॉक्टर कह के निकल जाता है। लेकिन महिला को उसका आता पता नहीं, लेकिन लाश को निकालता है, फिर महले अपने गले से लगाता है और गाड़ी में उस लाश को रखता है और फिर अपने कमरे में ले आता है। कमरे में लाता है, जो आसपास के कुछ लोग होते इकट्ठे होते हैं और क्या उससे पूछता है कि अभी कैसा है, तो बोलता है ठीक है, गहरी जख्म है, चोट बहुत ज्यादा था, इसलिए वो कोमा में है और जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर अपने बेड में अपने रूम के अंदर सुला देता है। दोस्तों, पूरा दिन निकल जाता है और फिर जब रात होता है फिर उन्हीं के साथ सोता है, फिर खाता पीता है, उन्हें भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। फिर उनके घर से उनकी बूढ़ी माँ जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है वो आते हैं, फिर पूछते हैं अपनी बेटी से कि तुम्हारा पति कैसा है, क्योंकि वो भी बूढ़ी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कहे तो बहुत बूढ़े हैं। तो उनकी बेटी बोलती है कि वो कोमा में है, उन्हें गहरी जख्म है, चोट है, अभी बात नहीं करेंगे। तो कुछ समय बिताता है और फिर अपने घर की तरफ रुख करता है। बूढ़ी चली जाती है, वो महिला अकेली रहती है। हर दिन रात के उनके वस्त्र हटाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं और दिन में गर्म पानी से उनके शरीर में पोंछते हैं। लगभग 2 से 3 दिन 4 निकल जाता है तो उनके शरीर से दुर्गंध आने लगता है और बेहद गलत दुर्गंध है। ये समय होता है 2020 और कोरोना का समय है। लोगों का चहल पहल और आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कुछ लोग जो गुजरते हैं उनसे पूछते हैं कि वो अभी कैसे हैं, तो बस इतना ही कहते हैं, वो कोमा में है, बात नहीं करते हैं और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसी लाश के साथ कई दिन गुजारते हैं, रात में उन्हीं के साथ सोते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं और दिन गुजारते हैं। दोस्तों, कोरोना का समय होता है, लेकिन उसी मोहल्ले में पाक से डॉक्टर का टीम आता है। तब तक ये दुर्गंध काफी फैल जाती है और कुछ लोगों को ये महसूस होने लगता है कि बेहद बदबू, लेकिन घर के अंदर किसी को जाने नहीं देता है। तो उन डॉक्टरों को टीम मोहल्ला वाले बताते हैं कि ये घर है, ये परिवार है, इसमें बेहद दुर्गंध आते हैं। तो डॉक्टर टीम वहां पहुंचते हैं, लेकिन महिला जो है उन्हें घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता है। फिर किसी तरह वो दाखिल होता है, धक्का देता है और पूछता है क्या हुआ है। बोलता है कि वो कोमा में है
और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर जब उस कमरे में पहुंचता है जहां से बदबू आ रही होती है, तो डॉक्टर देखता है कि वो लाश तो सड़ चुका है, सिर्फ कंकाल और हड्डी दिखती है और गंध इतनी आ रही है जिन्हें रुकना बेहद ही गलत है। यानी इतनी दुर्गंध है, वहां आदमी रह ही नहीं सकता है। जब उसको उठाने नहीं दिया जाता है तो डॉक्टर कहता है और चालाकी से कहता है, इन्हें कुछ दवा की जरूरी है और ये ठीक हो जाएंगे, इसलिए हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही लाश को ले जाने दिया जाता है और उनके परिवार वालों को बताया जाता है, सूचना किया जाता है कि आपके जो परिवार का सदस्य है वह मर चुका है। फिर परिवार के लोगों को बुलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और पता चलता है कि वो महिला अपने पति के प्यार में, संबंध में, रिश्ते में पागल हो चुका है और फिर इस महिला को लेकर पागल खाने दिया जाता है। और इस तरह ये कहानी और ये जो प्यार था, एक रिश्ता था, एक संबंध था, ये अटूट होकर भी टूट जाता है। इस पत्नी का अपने पति के प्रति जो अटूट प्यार था, संबंध था और रिश्ता था, उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि उनका पति मर चुका है, वो इस दुनिया से जा चुका है, उन्हें छोड़ चुका है और वो इस धरती पर अकेला है। लेकिन इसी प्यार के वजह से अपने पति को मृत नहीं समझता है और जब प्यार में इतने हो जाता है कि वो उन्हें पागल। इनके बाद जो महिला थी वो बिल्कुल अपने प्यार में, अपने पति की याद में पूरी तरह से बिखर चुका था, टूट चुका था। आप सीधा सीधा समझे तो वो महिला पागल हो चुका था। फिर वही डॉक्टरों का टीम उन्हें पागल खाने भेज देता है। इस तरह से ये प्यार, एक अटूट रिश्ता, पति पत्नी का संबंध यही खत्म हो जाता है। इस अनोखे और अजीबोगरीब प्यार की कहानी को आप क्या नाम देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।